प्यारे साथियों, जब हम किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन पढ़ते हैं या हमारे किसान भाई हैं जो किसी भी फसल की खेती करते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने ऊपर कहते हैं वो खाद जो अप्लाई करते हैं फर्टिलाइज़र, तो उन्हें मालूम नहीं होता है कि वो किस विधि से दें, कौन सी फर्टिलाइज़र किस समय पे दें और कब देने पे अधिकांश मुनाफा होगा। तो आज हम सबके लिए जो चर्चा का विषय है वो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का है। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। सर्वप्रथम जब हम क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं तो पौधों के लिए 17 न्यूट्रिएंट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें भारतीय मृदा में मुख्यतः NPK की अधिकांशता कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो आज हम सबके लिए यही चर्चा का विषय है कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को खेत में किस समय पे दें, किन विधियों से दें ताकि हमें अधिक लाभ मिल सके, अधिकांश प्रत्युत्तर मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं उनके सामने दो दुविधा आती है। पहली चीज़ तो हमारे पास अगर ऑर्गेनिक मैन्यूर है, ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में मुख्यतः हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर, मतलब गोबर की सड़ी हुई खाद। तो जो हमारे पास FYM होती है तो इसका हमें सदैव याद रखना है कि हम इसे बुआई से लगभग 15 दिन पहले बिफोर ऑफ सोइंग, बिफोर मतलब कि बुआई से 15 दिन पहले ही हमें FYM की जो मात्रा होती है वो खेत में छिड़क कर दे देनी है, सभी जगह पे समान वितरण करने के बाद। अगर खेत में पहले मॉइस्चर नहीं है तो सिंचाई करने के बाद उसे खेत में बखेर देते हैं, उसके बाद फिर जुताई करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं। याद रखना है कि बुआई से 15 दिन पहले। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट आते हैं, हमारे पास जो फर्टिलाइज़र आया, फर्टिलाइज़र में आपका NPK जो है। अब NPK के लिए मुख्यतः हमारे यहाँ अब इसका भी ग्रेड यूज होता है। जैसे NPK का जो ग्रेड होता है, अगर हमारे पास सीरियल क्रॉप है, सीरियल्स है और पल्सेस है, तो सीरियल्स में मुख्यतः हमारे यहाँ अधिकांशतः जो ग्रेड यूज करते हैं अपने यूपी में वो होता है 2:1:1 का, और पल्सेस में जो यूज करते हैं मुख्यतः 1:2:2 या तो 1:2:1। अब ए ग्रेड का मतलब क्या है कि सीरियल्स जो हमारा इसमें मतलब 2 भाग नाइट्रोजन यूज करते हैं और 1 भाग जो होता है फास्फोरस और 1 भाग जो होता है हमारा पोटास होता है। और ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। अब इसमें एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर हमने 100 kg नाइट्रोजन यूज़ किया है तो 50 kg फास्फोरस यूज करेंगे और 50 kg पोटास। और यहाँ पे जो ग्रेड बनाएंगे इसमें मान लीजिए अगर 50 kg हमने यूज किया क्या नाइट्रोजन, तो 100 kg यूज करेंगे फास्फोरस और 100 kg यूज करेंगे पोटास। या तो 100 kg की जगह पे यहाँ पे हो सकता है कितना 50 भी हो सकता है। अब चूँकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसमें भिन्नता दिख रही है कि यहाँ पल्सेस में जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसमें कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं कि हमारी जो पल्सेस क्रॉप होती हैं उसके जो रूट होते हैं, रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिसमें हमारा राइजोबियम जीवाणु जो होता है, सजीवी जीवाणु, वो इनकी जड़ों में पाया जाता है, जो कि हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है स्वतंत्र अवस्था में उसका फिक्सेशन करके मिट्टी में इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं। इसलिए हम पल्सेस क्रॉप लगाने पे मृदा में नाइट्रोजन की जो होती है वो कम मात्रा यूज करते हैं। अब ये तो रही किस ग्रेड में यूज करते हैं। अब देखते हैं कि किन किन मेथड से हम इसका अप्लीकेशन करते हैं किसी भी क्रॉप में। ये सब क्रॉप के लिए कॉमन है, किसी भी क्रॉप में ये विधियाँ बनाएंगे। और सबसे पहले से हमारे पास NPK जो है, अब याद हमें रखना है कि हमारा जो नाइट्रोजन है, N का मतलब नाइट्रोजन हो गया आपका, और दूसरे पे जो हमारा फास्फोरस है और तीसरे पे पोटास। अब देखिए ध्यान ये देना है कि नाइट्रोजन की जब भी हम अप्लीकेशन करेंगे, इसका जब भी इसे फील्ड में अप्लाई करेंगे, याद रखना कि इसका हाफ डोज 1/2 हाफ डोज नाइट्रोजन का बुआई के समय ही फील्ड में दे देना है। उसके बाद फिर फुल डोज ऑफ फास्फोरस एंड फुल डोज ऑफ पोटास, मतलब पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटास की और नाइट्रोजन की आधी मात्रा फील्ड में बुआई के समय ही दे देनी है। उसके बाद फिर हमारी जो नाइट्रोजन की 1/2 मात्रा जो शेष बच जाती है उसका क्या करना है, उसे हम आवश्यकता के अनुसार 1 बार 2 बार 3 बार में जितनी आवश्यकता होगी उतनी बार में हम इसे ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि
ब्रॉडकास्टिंग से ये सब देते हैं। उसके बाद फिर ये जो देंगे हम टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, जो हमारा 1/2 मात्रा बचा किसका, नाइट्रोजन का, उसे हम टॉप ड्रेसिंग मतलब खड़ी फसल में छिड़क कर उसे दे देंगे। अब देखें कि हमारे पास क्या क्या सुविधा या किन किन सोर्सों से हम कैसे कैसे करके फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन फील्ड में करते हैं। तो हमारे यहाँ जो मेजर है वो ब्रॉडकास्टिंग है। अगर इसकी विधियों की एनपीके की एप्लीकेशन की विधियों की बात करें तो इसमें हमारा जो मेजर है वो ब्रॉडकास्टिंग, मतलब इसे हिंदी में कह सकते हैं छिटकवा। अगर हमने कोई भी फसल लगाई है तो हमारे यहाँ किसान जो यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, मतलब एनपीके की जो मात्रा है उस फील्ड में छिड़क कर दे देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें याद रखना है सदैव, चाहे हम किसी भी मेथड से अप्लाई करें फर्टिलाइज़र, याद हमेशा रखना है कि नाइट्रोजन की जो होगी सदैव हाफ डोज यूज करेंगे और उसके बाद फिर फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय, बीज की बुआई के साथ साथ उसे भी दे देंगे। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास आता है, हम सीड ड्रिल जो होता है उससे बीज की बुआई करते हैं। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल। यहाँ पे नाम से मालूम है सीड कम फर्टिलाइज़र, मतलब कि हमारा बीज के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी फील्ड में अप्लाई हो जाएगा, उसमें मिक्स होकर वो बीज के साथ साथ गिरता रहता है फर्टिलाइज़र। और उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा मेथड है, हम इसका फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, मतलब कि इसका घोल बना के छिड़काव कर देते हैं। फोलियर एप्लीकेशन में होता क्या है कि जैसे हमने मान लीजिए टैंक है, या तो जिस टैंक से हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक इत्यादि का, अगर हमारा छोटा फील्ड है, कम फसल छिड़काव करना, तो उसमें घोल बना के करते हैं। नहीं तो हमारा जो सोर्स ऑफ इरीगेशन होता है, जैसे मान लीजिए काफ़ी बड़े टैंक से 1000 लीटर का टैंक है इत्यादि, तो उसमें हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करके उसमें फर्टिलाइज़र डाल के उसका मिक्स करके उसे उसके थ्रू हम फील्ड में पहुंचा देते हैं। तो फोलियर एप्लीकेशन, इसे हम जो हमारा फोलियर एप्लीकेशन के रूप में मतलब सिंचाई के द्वारा दिए जाते हैं उसे फर्टिगेशन भी कहते हैं, इसे फर्टिगेशन। अब देखिए, अगर ये तो हमारा हो गया क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, अगर एग्रोनॉमिकल क्रॉप ये सब है, इसमें हम इस विधि से करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लांट है, मान लीजिए कि हमने खेती की वेजिटेबल की, हमारे पास अगर वेजिटेबल प्लांट है या तो हमारे पास फ्रूट प्लांट है, तो हम इसमें सदैव याद रखना है कि जब भी फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करेंगे तो हमें, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पौधा हो गया, ये हमारा पौधा है, अब हमें इसका ये रूट जोन हो गया, अब हमें इसमें फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करना है। तो सदैव याद रखना है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है, जो हमारा उर्वरक है, वो पौधे के रूट जोन के पास डायरेक्ट न पहुंचने पाए। याद रखना है कि पौधे की जो रूट जोन है, जहाँ से पौधे की शाखाएं निकली हैं ज़मीन के ऊपर से, उससे लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर दूर से मिट्टी की ऊपरी सतह पे 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे का जो जड़ है, जो इसका मेजर पार्ट है, इसके 3 से 4 सेंटीमीटर के राउंडिंग पे देना है खाद, और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की गहराई पे। इससे क्या होगा कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो सीधे ही रूट के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे कि अगर इसका कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ है या इसके बढ़वार पे कोई हार्मफुल इफेक्ट डालने वाला है, तो उससे पौधे के ऊपर पौधे की बढ़वार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो हमारा वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे हमारा फ्रूट क्रॉप हो। ये सभी के लिए याद रखना है। उसके बाद अगर फ्रूट क्रॉप है तो फ्रूट प्लांट में भी याद रखना है कि अगर जब भी दें जड़ से हमारा 3 से 4 सेंटीमीटर, मतलब जितना स्पेस अवेलेबल हो है उसके अनुसार थोड़ा दूरी बना के रूट जोन जो है उससे रूट दूरी बना के ही फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करें। इस प्रकार साथियों, हमने आज की वीडियो में देखा कि फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन किन किन विधियों से करें, कैसे करें, ताकि हमें अधिकांश मुनाफा मिल सके और वो हमारे पौधे के लिए हार्मफुल भी ना हो। ये वीडियो जो था हमारे किसान भाइयों के लिए भी है, और प्लस जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, अगर हम उसमें क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ते हैं तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की जब बात आती है तो उसमें भी ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसी के साथ साथियों, आज का वीडियो समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।